महाराष्ट्र की सियासत का वो सितारा जो अब केवल यादों का एक लम्हा बन गया है, जिसने महाराष्ट्र की सियासत के साथ पूरे देश पर अपनी अलग छाप छोड़ी। अपनी बेबाकी और कुशल राजनीति के बलबूते महाराष्ट्र के 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार एनसीपी के कद्दावर नेता पवार परिवार की राजनीतिक विरासत का मजबूत स्तंभ थे। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासत के दिग्गज उनके प्रशंसक थे। बुधवार को एक विमान हादसे में अजीत दादा की मौत के बाद सभी को सदमे में डाल दिया है। अजीत दादा की मौत ने राजनीति जगत में शून्य पैदा कर दिया है। महाराष्ट्र में पवार फैमिली के गढ़ बारामती में गुरुवार को अजीत दादा को हजार लोगों की भीड़ और समर्थकों के आंसुओं के बीच अंतिम विदाई दी गई। उन्होंने अजीत दादा अमर रहे, दादा तुम्हें सलाम नारे भी लगाए। उनके बेटों ने उन्हें अंतिम प्रणाम के साथ विदाई और मुखाग्नि दी। अजीत दादा की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ी जगह खाली हो गई है। बीते दिन से सियासी गलियारों में एक प्रश्न सभी के मन में उठने लगा है कि महाराष्ट्र में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी की कमान अब कौन संभालेगा। यूं तो एनसीपी 2023 में 2 गुटों में बट गई थी। एनसीपी के एक धड़े का नेतृत्व अजीत पवार कर रहे थे, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व शरद चंद्र पवार कर रहे थे, जिनके साथ उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले भी उनके साथ थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एनसीपी का विलय होगा। हाल ही में महाराष्ट्र निकाय चुनावों में पुणे में शरद पवार अजीत पवार की चाचा भतीजे की जोड़ी एक साथ आई थी, जिसके बाद दोनों के एक होने की बात सामने आई थी। यूं तो पवार परिवार में कई लोग राजनीति में हैं। एक तरफ शरद पवार गुट की कमान उनकी बेटी सुप्रिया सुले संभाल रही है, वहीं अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार जो राज्यसभा की सदस्य हैं। ऐसे में उनका नाम दावेदारों में शामिल होना स्वाभाविक है। परिवार से बाहर भी कुछ नाम हैं जो पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा क्या यह संभावना भी बन सकती है कि एनसीपी के दोनों गुट एकजुट हो जाएं। अजीत पवार के सबसे करीबियों में शामिल उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। पत्नी सुनेत्रा पवार सामाजिक कार्यों से जुड़ी है, जो 2024 में राज्यसभा सांसद बनी। बेटा पार्थ पवार 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, फिलहाल राजनीति से दूर है। वहीं दूसरा बेटा जय पवार राजनीति में सक्रिय भूमिका में नहीं रहे। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले बारामती से लोकसभा सांसद हैं, जो एनसीपी की कमान संभाल सकती हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अजीत पवार की कमान उनकी पत्नी को संभालनी चाहिए। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन सकती हैं। वहीं प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा से मुलाकात की है। सुनेत्रा फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। वे अब अजीत पवार की बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं एनसीपी के विलय के संकेत मिले हैं। आने वाले दिनों में एनसीपी कार्यकर्ता इस प्रस्ताव को सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने रख सकते हैं। हालांकि इस मामले पर किसी प्रकार का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बहरहाल पवार परिवार इस वक्त दुख की घड़ी में है। मुमकिन है कि सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों गुट एक हो जाएं। कुछ दिन का इंतजार करने पर यह तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर एनसीपी का विलय हो जाता है तो यह देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र की राजनीति के समीकरण कैसे बदलते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।